दोस्तों अब दुनिया इतना ज़्यादा डिजिटल होती चली जा रही है कि यहाँ पर आप हर एक व्यक्ति को देख लेंगे वो इंटरनेट में ही डिपेंड है, दिन भर वो इंटरनेट में ही लगा रहता है। अगर एक व्यक्ति को, अगर नॉर्मल व्यक्ति की अगर आप साइंस में बात करेंगे तो यहाँ पर 10-15 दिन तक बिना खाने के रह सकता है, 5-6 दिन तक यहाँ पर बिना पानी के रह सकता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आधा एक घंटे के लिए सर्वर चला जाता है, टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर नेट बंद कर देती है तो हड़कंप मच जाता है, क्योंकि हर एक काम अब इंटरनेट में ही डिपेंड है। किसी भी काम को अब ले लीजिए, आप खुद ही इतने ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड हो चुके हैं नेट में कि अगर आपको छोटा सा पेमेंट करना हो, 10 रुपये हो, 15 रुपये हो, या फिर आपको कोई भी छोटा से लेकर के बड़ा बड़ा काम हो, सब दोस्तों इंटरनेट के सहायता से ही हो पाता है। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत से लोग के मन में कभी ना कभी सवाल तो आया हो कि भाई ये इंटरनेट का मालिक कौन है, कैसे काम करता है, आखिर क्या जो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन जियो है, ये हमको जो डाटा देती है ये किसी और को पैसा देती होंगी, यहाँ पर कोई देश इसका मालिक होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग सोचते हो कि अमेरिका इसका मालिक है। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है, इसका मालिक कौन है। तो यानी इंटरनेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और आप देख रहे हैं टेक फॉर मस्त। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट का मालिक कौन है, कौन इंटरनेट को हैंडल करता है। आखिर ये जितना पैसा आप दे रहे हैं, जितने जीबी का, जितने यहाँ पर महीने महीने का आप रिचार्ज कराते हैं, आखिर ये पैसा किसको जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका मालिक कोई नहीं है और हम सब भी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें दोस्तों हम सभी इंटरनेट में डिपेंड है, यानी हम सभी इसके मालिक है। इसका कोई डेडिकेटेड मालिक नहीं, कोई डेडिकेटेड यहाँ पर कंपनी नहीं है जो यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करती हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं इंटरनेट को यूज करने में एक भी रुपए नहीं लगता और इंटरनेट का कोई भी ऐसा मालिक नहीं है जो इसको पूरी तरह से हैंडल करता हो। तो आखिर इंटरनेट हमको कैसे मिलता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में दोस्तों यहाँ पर एक वायर बिछी हुई है जिससे दोस्तों हमको इंटरनेट यानी दूसरे देश का हमको डाटा यहाँ पर पहुंच पाता है। यानी पूरी दुनिया एक वायर से कनेक्ट है जिससे हम दूसरे देश का डाटा यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर हम गूगल सर्च करते हैं तो गूगल दोस्तों अमेरिका कंपनी है, तो अमेरिका का डाटा दोस्तों गूगल का जो भी हमें शो करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर एक वायर है जो पूरी दुनिया में दोस्तों यहाँ पर फैलाई गई, पूरी दुनिया में दोस्तों यहाँ पर समुद्र में वायर फैलाई जाती है। उसी दोस्तों हमको यहाँ पर नेट का यूज करने को मिलता है, उसी दोस्तों हम नेट को एक्सेस कर पाते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको यहाँ थोड़ा डाउट हो सकता है कि आखिर कैसे वायर से आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का सिंपल लॉजिक आप समझ लीजिए कि पिछले टाइम में दोस्तों आपने टेलीफोन देखा होगा, जो हम टेलीफोन में बात कर रहे थे तो आपने उनमें देखा होगा कि उनमें एक तार लगी रहती थी, जो तार यहाँ पर कनेक्ट रहती थी। और अगर एक दो रूम में अगर वहां पर टेलीफोन रख दिया जाए तो अगर उनको एक तार से कनेक्ट कर देते थे तो आप फ्री में उनसे बात कर सकते थे, फ्री में आप मोबाइल से बात करते थे। वहां पर आपको किसी प्रकार के यहाँ पर सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी प्रकार के आपको पैसा नहीं लगता था। और इसी तरह दोस्तों इंटरनेट में भी होता है, इसमें दोस्तों वायर का पैसा लगता है, जो भी यहाँ पर पूरी वायर यहाँ पर समुद्र में बिछाई जाती है, इसी का दोस्तों पैसा लगता है। इसकी मेंटेनेंस का पैसा लगता है जो भी यहाँ पर खराब होती रहती है, बाकी नेट का कोई भी पैसा नहीं लगता। यहाँ पर दोस्तों सभी एक दूसरे में डिपेंड है और दोस्तों ये सब प्रोसेस हो पाता है ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा। दोस्तों ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को ले जाने में जिस सोर्स का यहाँ पर उपयोग होता है उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया, और इनके भी कई टाइप्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेट के। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको गाइडेड मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें पहले नंबर में होती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, और फिर दूसरे नंबर में होती है कोएक्सियल केबल, और दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर में होती है यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेट यहाँ पर हमको यूज करते हैं दोस्तों, ये जो समुद्र में वायर पड़ी होती है वो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स केबल रहती है। ये दोस्तों बहुत मोटी मोटी यहाँ पर वायर होती है जो पूरे समुद्र में बिछाई जाती है डेटा को यहाँ पर एक देश से दूसरे देश तक भेजने में। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर खर्च हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इस जो केबल होती है इसके अंदर छोटी छोटी और भी केबल होती है। तो इस केबल के अंदर आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितनी छोटी छोटी यहाँ पर वायर और भी लगी रहती है। इसमें एक वायर का स्पीड होता है 100 Mbps यानी 100 मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी यहाँ पर 100 मेगाबाइट तक यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है एक सेकंड में, जिसको बैंडविड्थ से मेजरमेंट किया जाता है। दोस्तों आप दोस्तों समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक केबल में इतना ज्यादा डेटा दोस्तों इतना जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, वो भी एक सेकंड में। दोस्तों अगर मैं आपको फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में एक एक चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने लगूं तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाए, क्योंकि अपने आप में बड़ा एक चैप्टर है। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें दोस्तों एक ऐसी केबल होती है जिसमें बहुत तेज यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है, और इसलिए डाटा ट्रांसफर के लिए इस केबल का यूज किया जाता है। और इसी केबल को दोस्तों हम सबमरीन केबल भी कहते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं अनगाइडेड मीडिया के बारे में, दोस्तों अनगाइडेड मीडिया में यहाँ पर दोस्तों सिग्नल यहाँ पर डाटा जो है वेव के माध्यम जाता है। यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार की यहाँ पर वेव होती है, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया। तो यहाँ पर जितने भी डाटा जाएगा यहाँ पर वेव के माध्यम से जाकर दोस्तों जो भी डाटा हमारे दूसरे देश से आता है दोस्तों यहाँ पर जो गाइडेड मीडिया की सहायता से आता है, जो भी यहाँ पर वायर लगी होती है, और फिर जो डेटा हमें मिलता है यहाँ पर बिना वायर के वो दोस्तों यहाँ पर अनगाइडेड मीडिया की सहायता से मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों दो ही चीजें यहाँ पर डाटा ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है, पहला होगा गाइडेड मीडिया और फिर दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। तो दोस्तों दूसरे देश से यहाँ पर हमारे देश में डाटा आने में गाइडेड मीडिया यानी किसी तार की जरूरत पड़ती है, और फिर वही डेटा हमें प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अनगाइडेड मीडिया यानी किसी वेव तरंगों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में दोस्तों तारे बिछी हुई, यानी हर एक देश का यहाँ पर डेटा आने के लिए यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी वायर बिछी होती हैं। तो इन्हीं का दोस्तों कॉस्ट होता है। अब दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक ही कंपनी इसमें काम नहीं करती, यहाँ पर 3 कंपनियां होती हैं। पहली होती है टियर 1 की कंपनी, फिर दूसरी होती है टियर 2 की कंपनी, फिर तीसरी होती है टियर 3 की कंपनी। दोस्तों टियर 1 की कंपनी क्या करती है, यहाँ पर ये दोस्तों केबल का
का देख रेख करती है, यहाँ पर केबल को दोस्तों यहाँ पर लगाने का काम करती है, पूरे देश में बिछाने का काम करती है। तो टीयर 1 कंपनी यहाँ पर वायर के देख रेख करती है, इनका काम केवल होता है वायर का देख रेख करना, यहाँ पर उनको बिछाना, अगर कोई खराब हो गई वायर तो उसको दोबारा मॉडिफाई करना, दूसरी लगाना। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक देश से दूसरे देश में एक वायर दिखाएं तो दोस्तों यहाँ पर एक ही वायर यहाँ पर नहीं लगी होती, यहाँ पर दोस्तों दो दो तीन तीन वायर यहाँ पर बैकअप के लिए लगाई जाती है, ताकि अगर एक वायर को शार्क ने काट लिया, फिर किसी नाव से कट गई या फिर किसी सबमरीन से कट गई, तो यहाँ पर दोस्तों दो दो वायर भी यहाँ पर बैकअप के लिए लगाई जाती है, ताकि दूसरे देश का डाटा हमें आसानी से मिल सके, वहां की इंफॉर्मेशन हमको आसानी से मिल सके। तो यहाँ पर टीयर 1 की कंपनी बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करती है, मिलियन मिलियन करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पर लग जाते हैं वायर को दिशाने में। दोस्तों जो ये सबमरीन केबल होती है, इनका दोस्तों टाइम पीरियड 25 साल का होता है। अगर एक बार इनको लगा दिया गया दोस्तों यहाँ पर 25 साल तक वर्किंग कंडीशन में रहती है, यहाँ पर वर्क करती रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टीयर 2 कंपनी की। दोस्तों टीयर 2 कंपनी क्या करती है कि यहाँ पर टीयर 1 से दोस्तों जितना भी जीबी यहाँ पर डेटा होता है वहां पर कम दामों में, यहाँ भी कह सकते हैं पूरा एक तरह से खरीद लेती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये टेलीकॉम कंपनी जो भी यहाँ पर ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंपनी होती है, यहाँ पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन हो गए, इनको फिर ये सेल करती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हेडक्वार्टर बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों समुद्र से ही यहाँ पर केबल आती है, तो समुद्र के किनारे वाले ही भाग में इंडिया में यहाँ पर हेडक्वार्टर बने हुए, जैसे मुंबई में हेडक्वार्टर बना हुआ है, यहाँ पर चेन्नई में, कोचीन में, और जितने भी दोस्तों यहाँ पर समुद्र के किनारे के यहाँ पर तट होते हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं केबल वाली कंपनियों से यहाँ पर डेटा को एक साथ खरीद लेते हैं। फिर यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर जो टीयर 3 की कंपनी होती है पूरा डेटा यहाँ पर बेच देती है, सेल कर देती है, और फिर वही दोस्तों डेटा यहाँ पर वोडाफोन, जियो हमें देता है। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि अगर वायर से यहाँ पर डेटा आना था तो यहाँ पर टावर क्यों लगाया गया? तो आप में से बहुत से लोग के मन में डाउट होता हो कि भाई अगर वायर से नेट चलता है तो यहाँ पर हमें वायर क्यों नहीं लगाई जाती, हम इस तरह बिना वायरलेस के कैसे हम यहाँ पर नेट यूज कर पाते हैं। दोस्तों अगर हर एक के घर में वायर यूज करना शुरू कर दिया जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, और फिर आप हर जगह अपने स्मार्टफोन को ले जा करके इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको वायर की जरूरत पड़ेगी। तो इसे दोस्तों यहाँ पर इस तरह के टावर को यूज किया जाता है। दोस्तों टावर क्या करते हैं आपकी, अगर एक गांव में लग गया तो यहाँ पर 10-10, 15-15 किलोमीटर तक के रेंज को कवर कर लेता है, और इसलिए इंडिया में हर घर में हमको वायर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि दोस्तों इंडिया में जितने भी टेलीकॉम कंपनी के यहाँ पर हेडक्वार्टर होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर टावर लगाए जाते हैं, जहाँ से सिग्नल आता है, जहाँ से डेटा आता है, वहां पर दोस्तों वायर बिछा जाती है। अब एक मजेदार फैक्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों आपने सुना होगा कि एक टाइम जियो सब फ्री में नेट देता था, फ्री में दोस्तों यहाँ पर एक इंटरनेट का एक्सेस करने को देता था, कोई पैसे नहीं देता था। दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि दोस्तों जो जियो था इसका स्वयं का दोस्तों यहाँ पर सबमरीन यानी सबमरीन केबल बिछी हुई थी, यानी किसी से डेटा खरीदते नहीं थे, इनकी खुद की तारें थी। इन्होंने अफ्रीका, यूरोप, एशिया में अपनी स्वयं की यहाँ पर सबमरीन केबल बिछाई थी, इससे दोस्तों हमको फ्री में इंटरनेट का एक्सेस कर पाते थे। यहाँ पर दोस्तों इसलिए इनको टीयर 1, टीयर 2 कंपनी का कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं थी, उनसे डेटा नहीं खरीदते थे, उनसे कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर जियो के खुद की यहाँ पर दोस्तों सबमरीन केबल बिछी हुई है, इसे दोस्तों यहाँ पर एक टाइम में फ्री में डेटा देते थे, क्योंकि इनका एक भी पैसा नहीं लगता था। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंटरनेट का कोई भी पैसा नहीं लगता, यहाँ पर केबल का चार्ज यानी केबल के सुरक्षा के लिए यहाँ पर पैसा इंडियन से लिया जाता है, पूरे देश से, पूरे विश्व से यहाँ पर पैसा लिया जाता है, ताकि इन केबल की सुरक्षा की जा सके। और वहीं दोस्तों एयरटेल, वोडाफोन, इनकी स्वयं की सबमरीन केबल नहीं है, इनकी स्वयं की यहाँ पर जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है इनकी नहीं है, इसे दोस्तों यहाँ पर इनको उनसे खरीदना पड़ता है। अगर उन्होंने पैसा बढ़ा दिया टीयर 1 कंपनियों ने, टीयर 2 कंपनियों ने, तो इनको भी पैसा बढ़ाना पड़ता है। यानी यहाँ पर ये दोस्तों उनके नीचे ही काम करते हैं, उन्हीं से डेटा खरीद करके हमको देते हैं। इनका केवल काम होता है पूरे इंडिया में टावर लगाना, यहाँ पर सर्वर को देना, यहाँ पर नेट को देना, लेकिन तार बिछाने का और यहाँ पर डेटा को यहाँ पर लाने का काम इनका नहीं होता है, केवल डेटा को खरीदते हैं फिर इंडियन को देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर www.nixi.com वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हैं पर कितना ज्यादा डेटा यहाँ पर विदेश से आता है, यानी दूसरे देशों से आता है। यानी यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई सबसे ज्यादा डेटा यहाँ पर आता है, क्योंकि मुंबई में दोस्तों विदेश से जो भी यहाँ पर केबल आती है यहाँ यहीं पर दोस्तों हेडक्वार्टर है। और यह ग्राफ यह बताता है कि कितना ज्यादा हमारे देश को लोग दूसरे देश के डेटा यानी दूसरे देश की वेबसाइट को सर्च करते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि गूगल अमेरिका की यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ पर गूगल को बार बार सर्च किया जाता है। ग्राफ यहाँ पर बता रहा है कि कितना ज्यादा यहाँ पर विदेश की कंपनियों के यहाँ पर डेटा वहाँ की वेबसाइट को यहाँ पर सर्च किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मुंबई यहाँ पर मेन हेडक्वार्टर यहाँ पर जहाँ से केबल आती है, तो यहाँ पर मुंबई में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर ग्राफ हाई है, यानी यहाँ पर कितना ज्यादा इंक्रीज ग्राफ है। अगर दोस्तों आप इंडिया की वेबसाइट या एप्लीकेशन को इंडिया में सर्च करते हैं दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा बहुत जल्दी ओपन होते हैं। आपने दोस्तों अगर आप अमेजोन को ओपन करिए, एक बार आप फ्लिपकार्ट को ओपन करिए, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट ही ओपन होता है, अमेजोन जल्दी ओपन नहीं होता है, उसको दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है। यानी अमेजोन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका कंपनी है, तो अमेरिका से डेटा को यहाँ तक आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप इंडियन वेबसाइट एप्लीकेशन से फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, इनको आप सर्च करेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पर ये काम करते हैं, बहुत जल्दी दोस्तों इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बहुत जल्दी दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर रन करते हैं। दोस्तों यही एक अंतर होता है कि दूसरे देश से डेटा को आने में टाइम लग जाता है और हमारे देश से डेटा को यानी सर्च करने में बहुत जल्दी कम हो जाता है। और इसीलिए भारत सरकार भी कोशिश करती है कि यहाँ पर इंडिया में सही वेबसाइट बनाई जाए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यहीं पर बनाए जाए, ताकि हमको दूसरे देश में यहाँ पर केबल ना बिछानी पड़े, वहाँ के डेटा को बार बार हमको न मंगाना पड़े, हमको दूसरे देश के डेटा को बार बार सर्च ना करना पड़े, बार बार उसके डेटा केबल के लिए यूज ना करना पड़े। हम यहाँ पर अपने इंडिया में ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना ले ताकि हम यहीं पर अपने इंडिया
के सर्वर को यूज कर पाएं, क्योंकि अगर इंडिया में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां रहेंगी, बड़े बड़े यहाँ पर सर्वर रहेंगे, बड़े बड़े यहाँ पर वेबसाइटें रहेंगी, तो दोस्तों बहुत फास्ट यहाँ पर नेट आपका चलेगा एज कम्पेयर टू दोस्तों यहाँ पर फॉरेन के वेबसाइट के। तो ये था दोस्तों इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन की कैसे काम करता है, इसका मालिक कौन है। आखिर मैंने तो बता दी इसका मालिक कोई नहीं, हम सभी हैं, क्योंकि तार से कनेक्ट रहता है पूरी तरह से, जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल रहती है। यहाँ पर मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर कर दी कि यहाँ पर इंटरनेट कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर यूज होती हैं, इसमें कितने यहाँ पर कंपनियां होती हैं, टियर 1 टियर 2 क्या होता है, और मैंने इस वीडियो में हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों अभी तक आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।